आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोगों के सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि वैसे जीव जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं, है ना, वो किस प्रकार से जो है हम लोगों के लाइफ स्टाइल में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोग को प्रभावित करते हैं, यानी कि बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। यानी कि कोई कोई ऐसा मेंबर्स है जो क्या करता है, हम लोग को हार्मफुल प्रोडक्ट्स देते हैं और जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं, और कुछ जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जिसका हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सूक्ष्म जीव क्या हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव के कौन कौन से जो है जनरल फीचर्स हैं और इनका जो वर्गीकरण है ना, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि सूक्ष्म जीव का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, मनुष्य के लिए क्या ये उपयोगी है। तो अगर उपयोगी हैं तो यह किन किन क्षेत्रों में हम लोगों के काम आते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हम लोगों को क्या कर लेते हैं, हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं, यानी कि वो हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो किन किन क्षेत्रों में हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो है पहला जो क्षेत्र है हम लोगों का, हम लोग पहला करेंगे कि घरेलू कार्यों में सूक्ष्म जीव का उपयोग, है ना, कि जो है हम लोग घरेलू कार्यों में कहाँ जो है सूक्ष्म जीव जो है वो उपयोग में आते हैं। तो पहला नंबर में हम लोगों का है घरेलू पदार्थों के निर्माण में, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तैयार करने में जो है ये सूक्ष्म जीव हम लोग के काम आते हैं। दूसरा जो है औद्योगिक क्षेत्रों में भी जो है सूक्ष्म जीव मददगार होते हैं हम लोगों के, जिसमें कि इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्ट्स तैयार करने में। उसके बाद आपका है जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स में। उसके बाद है वाहित मल के उपचार में, सीवेज ट्रीटमेंट्स। अब देखिए सवाल है कि वाहित मल क्या है। देखिए वाहित मल जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो अपने घरों में जो डेली लाइफ का जो प्रोसेस होता है, हम लोग खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, या अन्य सारे जो हम लोग क्या करते हैं वेस्ट जो है वाहित हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट जो हम लोगों के लिए क्या है, नुकसानदेह है, अवांछनीय पदार्थ है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, अपने छोटे नाले में हम लोग फेंक देते हैं। वह क्या होता है, एक बड़े नाले में मिलता है और वह बड़ा नाला जो है एक जल स्रोत में जाकर के मिल जाता है। तो उस वो जो वाहित मल है जो ना, जो आपका क्या है, जो ट्रीटमेंट्स है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि उस जो हम लोग जो फेंकते हैं अपने घरों से कचरे वगैरह, तो उसमें बहुत सारे जो है कुछ ऐसे भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अगर वो नदी में जाकर के मिले तो वो वहाँ के जो है जीवों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव दर्शा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की मदद लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट्स करते हैं, ताकि जो है जो जल स्रोत में रहने वाले जीव जो है ना, उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जैव गैस यानी बायोगैस के निर्माण में भी हम लोग सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं। बीमारी तथा कीट पतंगों के नियंत्रण में यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल के साथ साथ पेस्ट एंड डिजीज में जो है हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो है करा है। और यहाँ पर हम लोग पहला सीखेंगे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यानी कि जो है घरेलू पदार्थों के निर्माण में जो है सूक्ष्म जीव जो है ये काफ़ी क्या होते हैं, मददगार होते हैं, हम लोग इनका उपयोग करते हैं। जैसे नॉर्मली जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में दूध से दही बना लेते हैं ना। तो दूध में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन्स होता है जिसे बोलते हैं कैसीन, है ना। तो यहाँ पर याद रखने हैं कि दूध को क्या परिवर्तित करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या देना होगा, मीडियम देना होगा, है ना, जिसमें कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, दूध से दही बनाने के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार के जीवाणु जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं ना। तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग पहला लिखेंगे घरेलू पदार्थों के निर्माण में, पहला
दही बनाने में, है ना, मिल्क टू कर्ड करने में, यानी दूध से दही बनाने में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या हो गया आपके, लैक्टोबैसिलस, क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस। तो हम लोग नोट्स भी कर सकते हैं कैसे कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में करते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग निम्नलिखित क्षेत्रों में करते हैं। पहला में लिखेंगे हम लोग घरेलू पदार्थों के निर्माण में, दूसरा में लिखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, औद्योगिक क्षेत्रों में, तीसरा में लिखेंगे जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स के क्षेत्रों में, चौथा में लिखेंगे वाहित मल के उपचार में, सीवेज ट्रीटमेंट में, पांचवा लिखेंगे जैव गैस के बनाने में यानी कि प्रोडक्ट्स में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बायोगैस के निर्माण में, और जो है बीमारी तथा कीट पतंगों के नियंत्रण में यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीज में जो है सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे पहले नंबर में कि घरेलू पदार्थों के निर्माण में यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तैयार करने में जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल जो है हम लोग घरेलू कार्यों में करते हैं। जैसे में हम लोग पॉइंट्स बना करके लिखेंगे कि दूध से दही बनाने में हम लोग करते हैं ना, दूध से दही बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग दूध में क्या डालते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालते हैं यानी लैक्टोबैसिलस डालते हैं, दूध से बन जाता है भाई दही। तो यहाँ पर क्या होता है, मददगार होते हैं कौन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ना, जो क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के एसिड उत्पन्न करते हैं जिसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। तो याद रखना है लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसमें जो है स्टार्टर का काम करता है, जिसे हम लोग जोड़न बोलते हैं ना, जैसे दूध में हम लोग जोड़न देती है तो हो जाता है क्या, पूरा दूध जो है यानी बन जाता है दही में। तो यहाँ पर जो है वो स्टार्टर का काम करता है यानी कि चलाने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनोकुलम। यानी कि यहाँ पर जो स्टार्टर किसका काम करता है, इनोकुलम का काम करता है, याद रखने। तो उसके बाद जो है हम लोगों का है दूसरा, जो हम लोग बी में लिखेंगे चीज के फॉर्मेशंस में यानी चीज तैयार करने में, जो एक प्रकार का क्या है, ओल्डेस्ट फूड आइटम्स है ना, याद रखना है। चीज क्या है, ओल्डेस्ट फूड आइटम है, जिसमें जो है दो प्रकार के चीज होते हैं। इसमें होता है एक स्विस चीज होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, रॉकीफोर्ट चीज होता है, जिसमें जो है आपके सूक्ष्मजीव की भूमिका होती है। स्विस चीज के बनाने में प्रोपायोनिबैक्टीरियम, सरमेनी, और उसके बाद जो आता है रॉकीफोर्ट चीज, जिसमें हम लोगों को याद रखने हैं कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भूमिका होती है वो है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि जो है घरेलू कार्यों के निर्माण में, घरेलू पदार्थों के निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। पहला नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, दूध से दही बनाने में। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग घरेलू कार्यों में करते हैं, जैसे कि दूध से दही बनाने में जो है एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं यानी कि जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या आते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ये क्या करते हैं, दूध से दही में जो है वो क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर जो जोड़न के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसको करते हैं भाई, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ना करते हैं, लैक्टोबैसिलस को ना करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, इनोकुलम हो गए। फिर बात आती है चीज की, तो चीज है ओल्डेस्ट फूड मटेरियल्स, और उसमें जो है दो बातें हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक स्विस चीज होता है और दूसरा क्या होता है, रॉकीफोर्ट चीज। तो यहाँ पर प्रोपायोनिबैक्टीरियम का नाम याद रखना है, और सरमेनी, ये क्या है, आपके स्विस चीज को बनाने में ये जो है माइक्रोब्स काम आते हैं, और रॉकीफोर्ट चीज में जो है पेनिसिलियम और रॉकीफोर्टी ये जो है मददगार होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे यानी कि वर्ग की, जहाँ पर जो है हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है कि जो है औद्योगिक पदार्थों में बनाने में या औद्योगिक क्षेत्रों में जो है हम लोग सूक्ष्म जीव का जो है किस तरह से उपयोग करते हैं। इन क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं यानी इंडस्ट्रियल पर्पस के तौर पर, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल रोटी बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है ब्रेड मेकिंग करते हैं हम लोग। तो ये जो है ना ब्रेड मेकिंग यानी डबल रोटी तैयार करने में जो है एक विशेष प्रकार के जो है ना
कवक का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिटीज। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिटीज है। और इसमें जो है आपको याद रखने हैं यहाँ पर कि डबल रोटी बनाने में जो है हम लोग क्या करते हैं, या ब्रेड मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के कवक या यीस्ट जो है जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिटीज कहते हैं, इनकी जो है तीन स्पीशीज है। सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसिया है, लुगडिगा है और ऑक्टोस्पोरस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो सेरेवेसिया जो होता है ना, स्पीशीज जो होता है सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई जो होता है, ये क्या करते हैं, ब्रेड मेकिंग में मददगार होता है। और यहाँ पर जो है रिलीज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फर्मेंटेशन के दौरान। तो यहाँ पर जो है हम लोग सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई को हम लोग क्या नाम दिए, ब्रीवर्स ईस्ट दे दिए, यानी कि यह क्या करता है, डबल रोटी बनाने में ये मददगार होते हैं। दूसरा जो होता है एंटीबायोटिक्स, यानी कि प्रतिजैविक बनाने में, और हम लोगों को याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से कि जो एंटीबायोटिक्स जो टर्म होता है, जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंटी माना होता है के विरुद्ध, है ना, अगेंस्ट, और बायोटिक मतलब होता है लाइफ, यानी कि अगर किसी जीवों के विरुद्ध अगर काम करें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। तो हम लोग जैसे ही बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं ना, प्रतिजैविक लेते हैं ना, तो यह किसके खिलाफ लड़ता है भाई, तो यह लड़ता है आपके जीवाणु के खिलाफ। तो वही कि आपके जो है एंटीबायोटिक्स जो है प्रतिजैविक बनाने में जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स जो टर्म आया है उन्होंने दिया है, वॉकमैन साहब ने कब दिया भाई, तो 1942 ईस्वी में दिया कि जो है एंटीबायोटिक शब्द जो है वॉकमैन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, 1942 ईस्वी में गिवन किया। उसके बाद एंटीबायोटिक्स जो टर्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, एंटी और बायोटिक। एंटी माना होता है अगेंस्ट, के खिलाफ या विरुद्ध, और बायोटिक माना होता है लाइफ, है ना, या जीवन के खिलाफ लड़ेगा। जिसमें हम लोगों को याद रखने हैं कि प्रतिजैविक बनाने में जो है एक विशेष प्रकार के कवक जो है आपके पेनिसिलियम नोटेटम, क्या नाम याद रखने हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक प्रकार के क्या हो गए, फंजाई मेंबर्स हो गए ना, पेनिसिलियम नोटेटम, यानी एक प्रकार का कवक है, और जिससे क्या बनता है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनता है। और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनता है, और इनका जो क्या दिया था, खोज किया था, ये जो बनाया था, जिनका क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, पेनिसिलियम नोटेटम से जो है पेनिसिलिन जो है एक्सट्रैक्ट किया, बनाया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड पर, कार्बनिक अम्ल पर, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने हैं कि बहुत कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, सीक्रेट्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड जो है वह याद रखना है, एस्परजिलस नाइगर जो एक क्या है, फंजाई मेंबर्स हैं, यानी साइट्रिक एसिड कहाँ से आया, एस्परजिलस नाइगर से। उसके बाद एसिटिक एसिड जो है वह कहाँ से आता है, एसिटोबैक्टर एसिटी, जो एक प्रकार के क्या है, जीवाणु है। उसके बाद ब्यूटारिक एसिड है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, याद रखना है, जो एक प्रकार के क्या है, बैक्टीरिया है। और लैक्टिक एसिड, तो ये बहुत ही कॉमन है, जिसे हम लोग लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है एक विशेष प्रकार के एसिड उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो है याद रखने हम लोगों को औद्योगिक क्षेत्रों में क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, डबल रोटी बनाने में करते हैं, ब्रेड मेकिंग में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक विशेष प्रकार कवक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम याद रखना है, ब्रीवर्स यीस्ट कहते हैं, यानी कि डबल रोटी बनाने में ये क्या होते हैं, मददगार होते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है एंटीबायोटिक्स बनाने में, यानी प्रतिजैविक तैयार करने में, जहां पर जो है याद रखने एंटीबायोटिक्स जो शब्द है कौन दिए थे, वॉकमैन साहब ने दिए थे 1942 ईस्वी में। और पेनिसिलियम जो आपका जो है पेनिसिलियम नोटेटम एक विशेष प्रकार के जो है फंजाई, और इसमें याद रखने हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम से जो है एक विशेष प्रकार के प्रतिजैविक बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग पेनिसिलिन कहते हैं। और यह किसने बनाया, तो अलेक्जेंडर सर ने, यानी कि जो है आपका प्रतिजैविक का खोज जो है कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने, जिसमें उन्होंने क्या किया, पेनिसिलियम नोटेटम से एक्सट्रैक्ट करके जो है उन्होंने बनाया पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक। उसके बाद बात आती है ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड में जो है आपका साइट्रिक एसिड जो है वह कहाँ से जो है आता है, तो एस्परजिलस नाइगर से, जो एक विशेष प्रकार के फंजाई हैं। एसिडिक एसिड जो है एसिटोबैक्टर एसिटी से। ब्यूटारिक एसिड जो है यह प्रोड्यूस किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से। और उसके बाद है एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड किससे, एसिटोबैक्टर एसिडिक से, और लैक्टिक एसिड किससे भाई, तो लैक्टोबैसिलस, जो एक प्रकार के क्या है, बैक्टीरिया हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं ना। अब फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो हम लोग का जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, तो इसमें हम लोग कौन कौन से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैव उर्वरक क्या है भाई, जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, तो होता क्या है कि जब हम लोगों के पौधे अगर क्या करते हैं, उत्पादकता देते हैं, यानी कि ये बहुत काफ़ी अधिक मात्रा में क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो इसके लिए क्या जरूरी होगा कि जो हम लोगों की मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की प्रचुरता होगी, तो ही ना हम लोग के जो है पौधे क्या करेंगे, काफ़ी अधिक मात्रा में जो है फल बनाएंगे, प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पौधे जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो जब तक मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति नहीं बनी रहेगी तो कैसे होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करके, उपयोग करके क्या करते हैं, यहाँ पर जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, गुणवत्ता को एनहांस करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अपनी मौजूदगी के कारण जो है मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ही क्या होगा, हम लोग की मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो है पौधों में जो फल लगने वाले हैं वे जो है काफ़ी अधिक मात्रा में होंगे। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट यानी कि आपके नाइट्रोजन के यौगिक में क्या करते हैं, बदलते हैं, और उन सभी का पौधे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जो है सूक्ष्म जीव जो है हम लोगों के काम आते हैं। हम लोग पहला जो करेंगे वो है हम लोगों का जीवाणु। क्या है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दलहनी पौधों की जड़ों के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई, दलहनी पौधे की जड़ें, यानी कि जैसे कि मूंग हो गया, कलाई हो गया, मटर हो गया, इन सबों में क्या होता है, उनकी जड़ों के साथ एसोसिएट करके रहते हैं। जैसे कि होता क्या, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके दलहनी पौधे हैं, इसकी जड़ों में क्या रहता है, इस तरह से जो है ये सहजीवी के रूप में रहता है, और रह करके क्या करते हैं, एक जो है गांठनुमा संरचना बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, रूट नोड्यूल। क्या नाम दिया, रूट नोड्यूल। और ये किस चीज का काम करते हैं, रूट। तो ये आपके जो है सहजीवी जीवाणु यानी कि राइजोबियम जो है, यह दलहनी पौधों की जड़ के साथ एसोसिएट करके रहते हैं। और ये करते क्या है वहां, तो ये करते हैं जो पर्यावरण में मौजूद नाइट्रोजन है ना, गैस के फॉर्म में, तो उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं, ताकि हम लोग के जो मिट्टी है उनकी गुणवत्ता बढ़ती है और प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, जो आपके दलहनी पौधे होते हैं ना, मूंग कलाई का जो खेत होता है, उससे हम लोग ऊपर से ही क्या करते हैं, पौधा को हटा देते हैं। क्योंकि वो पौधे जो होते हैं अपनी जड़ों में किसको रखते हैं, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया को, जीवाणु को रखते हैं, जो किसके लिए, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग जब क्रॉप रोटेशंस करते हैं, जब फसल चक्रण करते हैं ना, तो वहां पर 1-2 वर्ष में जो है हम लोग क्या करते हैं, एक बार मूंग कलाई जरूर छींटते हैं ना। तो यहाँ पर जो है याद रखने हैं कि जीवाणु जो है, जिसमें आपका सहजीवी है, सहजीवी में याद रखना है राइजोबियम जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, जो है आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड में तब्दील करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसको भाई, तो नाइट्रोजन जो हम लोग के पर्यावरण में मौजूद है, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। अब आते हैं स्वतंत्र जीवी पर। तो स्वतंत्र जीवी में नाम याद रखना है, एज़ोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलियम, ये दोनों क्या हैं, आपके स्वतंत्र जीवी जीवाणु हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला पॉइंट्स में क्या लिखेंगे कि जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर्स, डेंस देके लिखेंगे कि कुछ ऐसे हम लोगों के पास सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि जीवाणु हैं, कवक है, कुछ नील हरित शैवाल हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अपनी मौजूदगी के कारण है ना, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो अलग अलग जो है, जैसे कि यहाँ पर जो आप देख राइजोबियम जो है, ये सारे के सारे जो हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो अगर गुणवत्ता बढ़ेगी तो पौधों में प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे। तो याद रखना है, जीवाणु में, सहजीवी जीवाणु में आपको राइजोबियम, स्वतंत्र जीवी में आपका एज़ोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलियम, ये सब के सब हैं
जीवाणु जो क्या करते हैं आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। अब आ जाते हैं आगे जो है हम लोग का फंजाई यानी कवक। तो कवक में याद रखना है माइकोराइजा, ये क्या करते हैं एसोसिएट रहते हैं सहजीवी के रूप में पौधों के साथ और जमा करते हैं ये क्या नाइट्रोजनस कंपाउंड करते हैं और ये मददगार करते हैं किसमें पौधे की उपजाऊता को बढ़ाते हैं, पौधे की उपजाऊता को क्या करते हैं ये बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं नील हरित शैवाल पर यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो नील हरित शैवाल आपको ज़्यादातर आपको मिलेंगे धान के खेतों में, देखिएगा ना तो वहाँ पर नील हरित शैवाल आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऑसिलेटेरिया है। अब सवाल उठता है कि क्या जो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल क्या करते हैं, अगर वो रहते हैं तो कैसे भाई मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखने हैं, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। नील हरित शैवाल जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोले या अब हम लोग इसको क्या बोले साइनोबैक्टीरिया बोले, है ना। अब देखिए नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटेरिया ये एक प्रकार के क्या है नील हरित शैवाल है। अब देखिए ये क्या करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं ना। तो ये क्या करते हैं वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन है, और हम लोगों को पता होना चाहिए कि वायुमंडल हम लोगों का जो जैव मंडल है वो 3 मंडल से मिलकर के बना होता है, वो है वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। जिसमें हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं, वायुमंडल में जो है मुख्य रूप से नाइट्रोजन है जो 78% लिए हुए है, 21% आपके ऑक्सीजन है और जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और बाकी सारे इनर्ट गैस हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये सब के सब जो है नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटेरिया क्या करते हैं, इसमें जो एक विशेष प्रकार का सेल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। तो नील हरित शैवाल में क्या होता है एक स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है और यही मददगार होता है किसके लिए भाई, तो यह मददगार होता है आपके जो पर्यावरण में मौजूद गैसीय फॉर्म में नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन के यौगिक में क्या कर देते हैं बदल देते हैं और इससे क्या होगी उपजाऊता बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जो है आपके क्या हो गए नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटेरिया, जिसमें क्या होता है एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं हेटेरोसिस्ट कहते हैं और जाकर के ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं। और जिस खेत में ये ज़्यादा होगा नील हरित शैवाल ज़्यादा होगा वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर याद रखना है कि जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स में हम लोग जीवाणु का, कवक का और नील हरित शैवाल का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। जीवाणु में याद रखना है बैक्टीरिया में कि सहजीवी जीवाणु में राइजोबियम आते हैं, स्वतंत्र जीवी जीवाणु में एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलियम आते हैं। कवक में याद रखना माइकोराइजा और आपके जो क्या है सहजीवी के साथ रहते हैं। और नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत जो है आपका नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटेरिया, जिसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं और यह पर्यावरण में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं या बदलने का काम करते हैं या फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और इससे पौधे जो है ये क्या होंगे इसका प्रोडक्ट्स में क्या होगा बढ़ोतरी होगा। तो ये सारे के सारे जो है बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हम लोगों ने पढ़े तो ये क्या है जैव उर्वरक में मददगार होते हैं, उपयोगी होते हैं। हम लोगों का जो अगला है वो है वाहित मल के उपचार में यानी ट्रीटमेंट्स में। वाहित मल क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अपने गांव से, शहरों से, महानगरों से क्या करते हैं जो भी सारा हम लोग वेस्ट करते हैं, जो भी सारा जो है अपशिष्ट पदार्थ होता है वह हम लोग नाले में और नाले से जा कर के जो है क्या होता है वह जो है एक बड़े से जल स्रोत में मिल जाता है, जो वहाँ पर रहने वाले जलीय जीवों के लिए, जलीय पौधों के लिए क्या होते हैं विषाक्त होते हैं। अगर उनको हम लोग ट्रीट करके उपचारित करके, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं विनाशात्मक चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर हानिकारक चीज़ें होती हैं, तो अगर वो मिलती हैं तो वो उनके लिए नुकसान होती हैं। तो इसके पहले मिलने से पहले ही हम लोग क्या कर देते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं ताकि जा कर के जो उन लोगों को क्या करे कम नुकसान पहुंचाएं। तो हम लोग जो है वाहित मल के उपचार में भी हम लोग सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है हम लोग क्या करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स करते हैं, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सीवेज को
उपचारित किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है सीमेज ट्रीटमेंट जो है वह जो है 2 चरणों में होता है। कितने चरण में होता है? तो ये जो है आपके 2 चरण में होता है, अवस्था में होता है। यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसे हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं, जिसे हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट्स कहते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म जीव की भूमिका नहीं होती है, इसीलिए हम लोग प्राथमिक उपचार को क्या बोल देते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट्स बोल देते हैं। और द्वितीयक जो उपचार है यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स जो है इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कहते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होने हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। आपको याद रखना है BOD, जो कभी कभी जो है परीक्षा में जो है आपका पूरा नाम पूछ देता है कि BOD का जो है पूरा नाम बताएं। तो BOD का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद बात आती है जैव गैस की, यानी कि बायोगैस प्रोडक्शंस में जो है ये क्या करता है? सूक्ष्मजीव हम लोगों की मदद करता है। तो बायोगैस प्रोडक्शंस में बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं और बायोगैस यहाँ पर जो है मिक्सचर ऑफ गैस का होता है, यानी कि जो है जिसमें आपके मेथेन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट में आपके मेथेन होते हैं जिसमें 50 से 70% तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह 30 से 40% होती है और बाकी जो शेष आपके हाइड्रोजन हैं वो आपके जो शेष बचते हैं वो पाए जाते हैं। जिसमें याद रखना है हम लोगों को कि बायोगैस प्रोडक्शंस में एक सूक्ष्मजीव जिसे हम लोग मेथेनोजेंस कहते हैं, इसमें याद रखना है मेथेनोबैक्टीरियम जो है इसमें कारगर होता है। किसके लिए? तो मेथेन गैस के प्रोडक्शंस के लिए। उसके बाद बात आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल की। इसमें पेस्ट डिजीज यानी कि हम लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसे सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल करते हैं जो क्या करता है? बीमारी तथा कीट पतंगों के नियंत्रण में क्या करता है? कारगर होता है। जिसमें याद रखना हम लोग को बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस एक प्रकार के क्या है? बैक्टीरिया है, जिसमें क्या किया जाता है? और यहाँ पर क्राई नामक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है जो हम लोगों को पेस्ट से क्या करता है? पौधों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? सीवेज ट्रीटमेंट्स में भी हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या करते हैं? प्राइमरी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल करते हैं। अतः यह क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कहलाता है। उसके बाद बायोगैस में हम लोग को याद रखना है कि मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये सब में और सबसे ज़्यादा प्रचुरता होती है मेथेन गैस की, जो इसमें 50 से 70% तक पाया जाता है। बायोगैस प्रोडक्शंस में जो है एक विशेष प्रकार के जो है बैक्टीरिया काम आते हैं जिसे हम लोग मेथेनोजेंस या मेथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। यहाँ पर याद रखने हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज में जो है आपका बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस जो एक प्रकार के क्या हैं? आपके बैक्टीरिया हैं। एक प्रकार के क्या है? बैक्टीरिया हैं। और यहाँ पर जो है हम लोगों के कोर्स में बताया भी गया है कि जो है आपका BT कॉटन, जिसमें क्राई नामक प्रोटीन इस्तेमाल किया गया था। BT कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट्स है ना, तो वहाँ पर जो है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस क्राई नामक प्रोटीन जो क्या करता था? हम लोगों के पौधे को क्षतिग्रस्त होने से बचाता था।